सो मैम, व्हाट डू यू थिंक कि मोनोगमी सोसाइटी का एक प्रेशर है या वाकई में एक रियल कमिटमेंट? टोटली सोसाइटी का एक प्रेशर है। ध्यान तो डाइवर्ट सबका होता ही है, क्योंकि वो दूसरा बंदा किसी तीसरी पे अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो रीजन यही है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल्चर में क्या शादियां होना बंद हो जाएंगी? हाँ, जो उसके अंदर पहले के जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, उन सब चीज़ों में तो पर्सनली आप मोनोगमी को सपोर्ट करते हो या पॉलीगमी? वी आर जस्ट लाइक एन एनिमल। इतने टाइम हम जैसे किसी घर में ले लेते हैं, किसी दूसरे घर में भी शिफ्ट करते हैं, फील अनकंफर्टेबल। करेक्ट, बहुत सारी जगह पे तो हमें सूट भी नहीं करता है। तो आप या शादी के पहले तुम ऐसे थे, अब बदल गए, तो ऑब्वियसली अब तुम बदल गए तो अब तुम हमको अच्छे नहीं लगोगे। सो इट्स प्लेजर टू हैव यू मैम हियर। थैंक यू। सो मैम, व्हाट डू यू फील आज के डेटिंग कल्चर के हिसाब से मोनोगमी से लोग क्यों भाग रहे हैं? सबसे पहले चीज तो मोनोगमी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही पर्सन से कमिटेड हो। ठीक है, दूसरा, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, इन द सेंस कि इमोशनल लेवल जो है वो बहुत डाउन हो गया है। मटेरियलिस्टिक चीजों से आपको अटैचमेंट हो गया है, बाकी इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीज मार्केट में आपको बहुत ज्यादा चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है। क्योंकि आपको इमोशंस की परवाह नहीं है तो आपको कुछ भी मिले, यू विल नॉट काउंट फॉर क्वालिटी, यू आर काउंटिंग फॉर क्वांटिटी। फाइन। दूसरी बात यह है कि आपके पास सोशल मीडिया और दूसरी इतनी सारी चीजें, फोकस आप उस पे कर रहे हो, आपको लगता है कि एक व्यक्ति से मुझे क्या ही मिल पाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हो गई है। आपको एक व्यक्ति से सारी चीजें चाहिए, इन द सेंस जैसे एक हस्बैंड है, उसको अपनी वाइफ से सब चीजें चाहिए, वो खूबसूरत भी हो, वो घर भी मेंटेन कर सके, वो बच्चों को भी अच्छे से संभाल सके, मेरे पेरेंट्स को भी अच्छे से संभाल सके। ऐसे ही एक वाइफ को भी हस्बैंड का चाहिए कि वो अच्छा कमाने वाला हो, गुड लुकिंग भी हो, मेरी परवाह भी करे और बच्चों को भी अच्छे से लुक आफ्टर करे, और प्लस सबसे बड़ी चीज, मेरे लिए फेथफुल रहे। एक ही आदमी में इतनी सारी चीजें नहीं मिल सकती। बट क्यों पर जो हमारी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है उसके हिसाब से तो ये सारी वैल्यूज हमारे अंदर इनहेरिट की जाती हैं कि हमें एक ही इंसान के साथ रहना चाहिए। इवन अगर कुछ वैल्यूज मैच नहीं करती हैं, कुछ क्वालिटीज मैच नहीं करती, तो 19-20 तो चलता ही रहता है रिलेशनशिप्स। बट ये बताओ ना कि हिस्ट्री की सुनता कौन है? डेफिनेटली अग्री। दिक्कत तो यही है ना, हिस्ट्री में हमने सारी चीजें देखी है, उसके अलावा उसके बावजूद भी हम उससे ज्ञान लेते कहाँ हैं? वो तो जब हम ठोकर खाते तब हमें समझ में आता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ था, पहले आप देखोगे तो पॉलीगैमी का ही कंसेप्ट, पहले पॉलीगमी मेन ने ही स्टार्ट करी है, आई गेस राजा महाराजा हम लोग, उन्हीं का था। और मोनोगैमी का भी इन्हीं का कंसेप्ट है, मैन का ही कंसेप्ट है। स्टेबिलिटी लाइफ में इनका ही ज्यादा चाहिए, इमोशनली थोड़ी सी मैन पीक। पॉलीगमी तो स्टेबिलिटी हुई नहीं ना, लाइक अगर वो मल्टीपल वुमेन के साथ रहना चाह रहे, ऑफ कोर्स नॉट। तभी तो मैं बता रही हूँ कि पहले जो इवोल्यूशन चालू हुआ था तब किसी को शादी क्या होती है, एक रिलेशन में बन के रहना क्या होता है, ये समझ ही नहीं थी। जब बच्चे पैदा हुए, जब उनके पेरेंटिंग की बारी आई, तब समझ में आया कि पेरेंट्स तो एक ही होते हैं। अब आप बहुत सारी माताएं या बहुत सारे पिताजी रख लोगे तो उन बच्चों को कौन संभालेगा? तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पे रहेगी। दूसरा, जब आप इतने लोगों के साथ बंध जाओगे, आप किस किस के लिए क्या क्या करोगे, और आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली सब तरीके से इतने सारे लोगों में डिवाइड हो जाओगे, तो ये कैओस तो आपकी लाइफ में आना है और आप इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। राजा महाराजाओं की बात अलग होती थी कि उनका बहुत बड़ा तामझाम होता था, फिर भी जो एक व्यक्ति समझदार है वो समझ के चले, एक राजा इतना स्ट्रगल करता है, उसको सबसे पहले एक अच्छा सैनिक होना पड़ता है एक अच्छा राजा होने के लिए। तो हम उसकी दूसरी चीजें तो देख लेते हैं, लग्जरी देख लेते हैं, लेकिन वो पूरा जब एक कमांड लेके बैठा है तो उसको कितना सोचना पड़ता है, ये वही जानता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलीगमी मेन ने ही स्टार्ट करी थी हिस्ट्री में, और मेन ही इसके पहले स्टार्टर थे, लाइक फर्स्ट मूवर्स थे। बट आज के डेट में जैसे रिलेशनशिप्स का सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, वुमेन भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन है? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अपने रिसेंट एक केस देखा होगा जिसके अंदर जो हस्बैंड था वो नहीं चाहता था कि मैं एक ऐसी औरत के साथ में रहूं, ऐसी वाइफ के साथ में रहूं जो और दूसरे लोगों से भी रिलेशन रखती है, तो
आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक एक वुमेन पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि वो घर को निभा के चलती है, ये करती है, वो करती है। आप ये सोचो कि बाहर जो एक घर के बाहर जो एक दूसरी वुमेन से आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस लगा है, वो भी एक औरत ही है। तो आप परसेंटेज देखो तो दोनों के बराबर ही हैं। आप बराबर पे आते जा हाँ, आप बराबर पे इसलिए भी आते जा रहे हैं कि एक आउट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, एक उनकी भी मानसिकता ये हो गई है कि भाई अगर इस सब चीजों से ही काम चल सकता है, जिंदगी अच्छी हो सकती है, तो एक व्यक्ति के पीछे बैठ के रोते रहने से अच्छा है कि हम भी इस ऑप्शन को अडॉप्ट करें। तो लोग इसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे कि अगर उन्हें दूसरे बंदे के पास जाना है या अगर उन्हें दूसरे वुमेन के पास जाना है तो एक लीगल तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? लाइक जैसे डिवोर्स है, उसके बाद जो एक क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं? बहुत लंबे प्रोसीजर है। आप और क्या लगता है कि उस प्रोसेस के लिए लेजी हो गए? नॉट ओनली लेजी भाई, इतना ज्यादा दिमाग में उसका वजन है। आप जाइए तो सही, एक छोटा सा केस लेके आप थाने में ही चले जाइए, आपको 10 चक्कर काटने पड़ेंगे। अभी जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, उसके अंदर जो फॉल्ट जो केसेस लग रहे हैं, फॉल्स केसेस लग रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम जा रही है। तो कौन क्लियर करेगा इस चीज को? अगर स्पाउस के बीच में सपोज करिए अगर हस्बैंड तैयार है, वाइफ तैयार नहीं है, तो वहां पर तो गैप आ गई ना। फिर एक बंदा केस लगाएगा, दूसरा लड़ता रहेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है? अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डिवोर्स ले लेते हो और फिर आप अपने अपने रास्ते पे चले जाते हो, दूसरा अपने लिए कोई पार्टनर चूज कर लेते हो, ऑल इन वन, कोई दिक्कत ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर कहीं ना कहीं से ये चीज का आउटबर्स्ट होता है, इधर चाहे वो मेन की तरफ से हो या फिर वुमेन की तरफ से हो, एट द एंड होना तो वही है। तो रादर देन टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि लाइक व्हाट इज योर टेक टुवर्ड्स दैट? आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? मैं देखो बोलूंगी कि ऐसे भी पॉलीगैमी जो है वो अनऑफिशियल तरीके से बहुत जगह पे चलती है जी, लेकिन जब वो जैसे आप बोल रहे ओपन होके आती है तो उसमें कितनी लाइफ स्पॉइल होती है, ये तो जिसकी होती है वही जानता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लॉ ने इसको जो है अभी ऑफिशियल नहीं करा है, ऑफिशियल होगा भी नहीं। जो लोग करते हैं वो प्रॉपर मैरिज भी नहीं करते, एक मैरिज से तो आप परेशान हो रहे हो। आपको क्या लगता है 4 दिन की चांदनी है, दूसरे से शादी करके भी आपको वही सब एक्सपीरियंस मिलना है? तो बेटर है कि एक ही व्यक्ति से आप निभा लो ना। और अगर आप एक व्यक्ति से निभा लेते हो ना, इमोशनल कनेक्शन कर लेते हो, तो जिंदगी में सिर्फ प्यार मोहब्बत ही तो चीज नहीं भाई। सारा दिन आपको रोटी नहीं खाने को मिलेगी तो आपकी रात भी बेकार हो जाएगी। तो वो सब जो चीजें हैं उस पे आप फोकस कर पाओगे। एक पार्टनर आपने अपने लिए सेव कर लिया, अपना इमोशनल अटैचमेंट रख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी तो हो, इसके साथ आप घर में रह रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपको 24 घंटे से डर लगा कहीं वो मुझे मार ना डाले, वो मेरे पीठ पीछे कुछ ना कर दे। एक व्यक्ति का ख्याल रखना तो ईजी है, 4-5 लोगों को कैसे कवर अप करोगे? और फिर से इमोशनल पंगे में पड़े रहोगे तो फिर देश कैसे चलना है, दुनिया कैसे चलनी? तो कुछ सोच समझ के ही चीजें सोसाइटी में बनाई गई थी। ओके। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एज यू आर ऑल्सो मैरिड, व्हाट डू यू थिंक कि एक ही पार्टनर के साथ रहना जो इतने टाइम से चला आ रहा है, और आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से क्या रीजन होगा कि हमें एक ही पार्टनर के साथ टिके रहना चाहिए, या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या सिर्फ एक एक ही फिल्मी इल्यूजन है कि हाँ एक पार्टनर के साथ रहना बहुत ईजी है? नॉट एट ऑल फिल्मी इल्यूजन प्रतीक्षा। क्या होता है, सब चीजें डिपेंड करती है कि आप कैसे रिश्तों को निभाते हो, और एक के नहीं दोनों के रिश्तों पे। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लॉ की तरफ से आपको बिल्कुल फैसिलिटीज मिली हुई कि आप डिवोर्स ले सकते हो। किसी ने नहीं बोला कि आप बंद के रहो और अपना पूरी लाइफ खराब कर दो। सब तरीके से सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन पार्टनर्स में क्या है, एटलीस्ट खुल के सामने आए तो सही। और दूसरी बात है, जहाँ शादी हुई नहीं तो हस्बैंड अपनी खुशी वाइफ में, वाइफ अपनी खुशी हस्बैंड में। क्यों भाई? इसके पहले भी तो आप अकेले रह रहे थे, आपकी लाइफ अच्छे से चल रही थी ना। जो कनेक्शन जहाँ पे आपका म्यूचुअल जुड़ता है, वहां पर मजे लो, मजे करो, फिजिकली या इमोशनली या सोसाइटी में उठना बैठना। लेकिन अपनी पर्टिकुलर आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो कहाँ चली गई? आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आप अपने आप को जिस चीज से इम्प्रूव करते थे, वो सब कहाँ चला गया? अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे एक दूसरे के साथ में बैठे ही हैं, तो ऑब्वियसली यार वो तो लड़ाई झगड़ा हो गई, वो तो बोरियत डेवलप हो गई होगी। और स्पेशली उन केसेस में जहां पर तो आप आगे से बढ़ के कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। थोड़े दिनों बाद अरे यार ठीक है त्योहार, अरे यार डिस्को में जाके क्या करेंगे? क्यों ठीक करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यू हैव टू टेक दैट एफर्ट। यस, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो जो पॉलीगमी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ओपन मैरिजेस, या फिर लोग अफेयर्स चलाते हैं बहुत सारे ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस पे आपका क्या टेक है? लाइक आर दोस राइट सॉल्यूशंस?
या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब केसेस होते हैं ना, तो उस देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि पॉलीगैमी में भी आपको अगर प्रॉब्लम है, डिवोर्स इज द सॉल्यूशन, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप जो भी सेटलमेंट कर सकते हो वो है। प्रॉब्लम तब आती है जब सपोज एक मैरिड पर्सन ने एक लड़की को अप्रोच करा। अब थोड़े टाइम तो वो लड़की आपके साथ में रह लेगी किसी भी उसमें, लेकिन एक टाइम के बाद शी विल ऑल्सो डिमांड फॉर स्टेबिलिटी, उसके भी सपने जागृत हों। फिर आप क्या करोगे? फिर उधर वाइफ से लड़ोगे, फिर क्या हो जाएगा आपके इस पंगे में? प्यार मोहब्बत तो सब रफा दफा हो जाएगी और लाइफ पूरी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप अपने आप से बोलते ना, आ बैल मुझे मार, वो काम कर। अट्रैक्शन किसको नहीं होता है? आप मुझे बताओ कि अगर खाना आपको खाने के लिए दिया जाए तो आप रोज होटल में जाके खाओगे? बैंड तो तब बजेगी जब पेट खराब होगा और जब आपको सब छोड़ना पड़ेगा, तो वो टोकर खाने के लिए आप क्यों काम करना चाह रहे हो? तो हाउ कैन मेन एंड वुमेन अवॉइड इट? कि अगर ये करना गलत है तो पहले तो वो अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं मैच कर सकते, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको वो कैसे अवॉइड करना चाहिए? मैंने बताया ना आपको, खुल के बैठ के बात नहीं करते। अगर किसी, अच्छा सपोज करो एक हस्बैंड है, उसको किसी लड़की के प्रति अट्रैक्शन हुआ, उसने आके अपनी वाइफ को बताया कि यार आज इस लड़की को देखा था एंड मुझे उसकी इसमें चीजें ये अच्छी लगी, मतलब बहुत सारी चीजें यहीं पर खुल जाएगी। 50% जो उसका वो अट्रैक्शन था ना, यहीं पर गायब हो जाएगा। वाइफ ने उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करा, हाँ यार ऐसा होता है, ये है वो है, तो उसको भी एक चीज समझ में आएगी। नहीं यार, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग का आपका म्यूचुअल वो रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, थोड़ी सी लिमिट्स तो आपको हर जगह पे रखना ही पड़ती है। अगर आप ये सोच लो कि लाइफ एकदम फ्रीडम है, पैसा कमा लिया, लिमिट्स नहीं, तो लिमिट्स के बिना, डिसिप्लिन के बिना, यू नो वेरी वेल, वी आर जस्ट लाइक एन एनिमल। तो हमने अपने आप को इतना आगे तक बढ़ाया है तो डिसिप्लिन और लिमिट्स के दम पे ही बढ़ाया है। और सबसे पहली बात है, आप उन लोगों की एग्जाम्पल देके जिन लोगों ने लिमिट्स क्रॉस करी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है लेकिन फिर भी आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अफेयर का क्या है, आज एक पसंद आया, कल दूसरा पसंद आया, परसों तीसरा पसंद आया, भागते रहो आप तो, करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब आप गलत कर रहे हो तो अपने स्पाउस को, आजकल के जमाने में आप किसी लड़की को बोल दो कि मैं करूंगा तू नहीं कर सकती, वो पॉसिबल है क्या ये चीज? डेफिनेटली नहीं। और फिर आप जब, हाँ ठीक है, दूसरी लड़की पे बात आएगी ना वाइफ पर, तो आप एक बार बोल दोगे, कैन यू सजेस्ट दिस थिंग फॉर टू योर डॉटर और योर सिस्टर और योर मदर। जब उनके लिए वो खराब है तो तुम्हारी वाइफ के लिए भी खराब से सही है ना, तो तुम्हारे लिए भी खराब है। भाई मेल और फीमेल ही अप्रोच कर रहे हैं, 50-50% चांस है, दोनों के ही है, ठीक है ना। तो ये तो बात रहने दो कि ये सब सही रहेगा गलत रहेगा, और अगर ऐसा भी है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कमी है, तो आप बैठो, एटलीस्ट आप इतने तो वाइस होना चाहिए, इतना तो आपको फेयर होना चाहिए कि अपने स्पाउस से आप चीजें क्लियर करो, उसको बताओ, उसको भ्रम में मत रखो। सो एज पर यू कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे काफी चीजों की क्लैरिटी 100%। और अगर नहीं होगा तो फिर वो गलत चीजें तो होती ही जाएगी, और कोई गलत चीज आज तक दुनिया में ऐसी नहीं है जो ओपन नहीं हो। नहीं, तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि जब हम दान करते तो भगवान देखता है और हम खून करते तो भगवान नहीं देख रहा, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट मैम। काफी लोगों को बहुत ये भी कंफ्यूजन होता है कि वो पॉलीगमी को चीटिंग से रिलेट करते हैं, तो पॉलीगमी और चीटिंग के बीच का क्या दायरा है, लाइक बहुत द बॉर्डर लाइन? हाँ, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ किसी से अफेयर है, इतना ज्यादा हो गया कि उसको शांत करने के लिए, जैसे दूसरी लड़की है जिससे आपका अफेयर है या लड़का है, तो उसको शांत करने के लिए कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और कमिटमेंट दे दिया और उसको एक भरोसा दे दिया, तो कई लोग ऐसा करते हैं। बट इट इज नॉट, ये पॉलीगैमी नहीं, फ्रॉड होता है। पॉलीगैमी देखा जाए तो इससे पहले के जमाने में फेयरली शादी होती थी, जी, ठीक है ना। अभी तो ये चीजें ये फ्रॉड में आ गई और 100% फिर वो ओपन होती है। अभी कंसेप्ट पॉलीगैमी वाला खत्म ही हो चुका है। हाँ, कहीं ट्राइब्स में हम जाके देख सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में हो तो बात अलग है, बट लगभग खत्म है। और ट्राइब्स वाली जिंदगी हम जी नहीं रहे, तो मुझे इस बारे में सोचें क्यों। तो मेजरली क्या होता है कि जैसे आज की डेट में लोग, मेन है या वुमेन है, वो बहुत सारे लोगों के साथ एक ही टाइम पे इन्वॉल्व होता है, तो क्या हम उसको चीटिंग बोलेंगे या उसको हम पॉलीगमी बोलेंगे? पॉलीगैमी नहीं बोल सकते। पॉलीगैमी मतलब किसी से मैरिज करना लीगल बेसिस पे, जो आज खत्म हो चुका है, दैट इज ऑफ कोर्स चीटिंग। बट हाँ, अनऑफिशियली बहुत जगह अनऑफिशियल तो हो रहा है, बट दैट इज ऑल्सो फ्रॉड एंड चीटिंग। हाँ मैम, आपके हिसाब से एक रिश्ता जो बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन अब वो मोनोगमस होता जा रहा है, और शायद हस्बैंड वाइफ दोनों उस कगार पे आ चुके हैं कि वो शायद बाहर कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं,
उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका रिलेशनशिप दोबारा से एक्साइटिंग हो? सबसे पहले तो उनको आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, वो एक दूसरे में कितना इंटरेस्टेड है। अगर 10% 20% चांसेस है तो आप कैसे इनिशिएटिव लेंगे अपने रिलेशनशिप को रिन्यू करने के। तो पहले खुल के, मैं बता रही हूँ कि ये छुपा छुपी के काम नहीं होना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी का सपोर्ट लो, कोई ऐसे मीडिएटर को रखो, किसी काउंसलर को रखो, कोई फ्रेंड है या आपका घर वाला है जो आपसे बायस हो के ना डिसीजन ले, आपको सही चीजें बताए कि वाकई में यार तुझे नहीं पता लेकिन तेरी सामने वाली बंदी से इतनी चीजें मैच खाती है जो शायद तेरी किसी दूसरे से न कभी नहीं मैच खाएगी। जी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब रिलेशन टूटने की कगार पे आता है, कोई दूसरा बंदा हमें होता है, वो रियलाइज कराता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या है, तुम बाहर जाओ तो सही। इतने टाइम का रिलेशनशिप किसी से मेंटेन करने के बाद आप मुझे बताओ कि इतने टाइम हम जैसे किसी घर में ले लेते हैं, किसी दूसरे घर में भी शिफ्ट करते हैं, फील अनकंफर्टेबल। करेक्ट, बहुत सारी जगह तो हमें सूट भी नहीं करता है। तो आप अपना चार्म, अपनी हैप्पीनेस को, क्या आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन किसी ने थोड़ी देर आपकी तारीफ कर ली और तो 2 दिन में आप एकदम से वो किसी ने बोल दिया ऐश्वर्या राय हो, ये हो, वो तो एक ही पैदा हुई है यार। तो पहले अपनी रियलिटी भी जानो कि सामने वाले जिससे आप रिश्ता तोड़ के दूसरे से बना रहे हो वो आपको सही जज कर रहा है कि आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं तो भैया जिससे चल रहा है उसी से अच्छा चलने दो, और ये मेंटालिटी सोच के चलो। हस्बैंड है, वाइफ है, लड़ाई होगी, मिसमैच भी होंगे, लेकिन कहाँ पर ऐसी चीजें आके रुकती है जहां पर आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीजों को स्टे कर सकते हो। नहीं भी कर सकते हो तो सोच समझकर प्यार से उस चीजों के अंदर जो भी डिफरेंस आपको रखना है, डिवोर्स लेना है, वो रखो, सो दैट यार इतना तो लॉयल रहो अपने इतने लंबे रिलेशनशिप के लिए कि फ्रेंडशिप तो रहे। अदरवाइज 10 साल जिससे आपने निभाए उसे फ्रेंडशिप तक नहीं रख सकते, वो 2 साल या 2 दिन का बंदा आपसे, आप उसे क्या उम्मीद कर रहे हो? करेक्ट, तो बेटर अपने आप को बेवकूफ ना बनाए। हाँ जी, क्लियरिटी होना जरूरी है। तो मैम आपके हिसाब से ऐसे 3 क्या टिप्स हैं जो रिलेशनशिप्स में शुरू से फॉलो करने चाहिए ताकि कोई भी रिश्ता उस लेवल तक ना पहुंचे? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो आप अगर कपल बन चुके हो, क्योंकि कपल बनने के पहले अगर आपका लव मैरिज है या फिर आपका अरेंज भी है तो वो जो हनीमून पीरियड चलता है सगाई के और शादी के बीच में, उसको वही बोलते हैं। हाँ जी, तो अगर वैसा चल रहा है तब हम सब पॉजिटिव देख, एवरीथिंग नेगेटिव भी इग्नोर करते हैं। अब भैया प्लेटफॉर्म पे आ जाओ शादी के बाद, ठीक है, और उसके बाद में शांति से बैठो और एक दूसरे की प्लस माइनस जानो, एक दूसरे की क्या पसंद है ना पसंद है उस चीज को जानो। उसके बाद सामने वाले ने आपने क्या चीज पसंद करी थी, यू नीड टू मेंटेन दैट थिंग। नहीं तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि यार शादी के पहले तुम ऐसे थे अब बदल गए, तो ऑब्वियसली अब तुम बदल गए तो अब तुम हमको अच्छे नहीं लगोगे। तो वो मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि हाँ, आप दोनों दो शरीर एक जान बोलते वो जरूर है, लेकिन 2 शरीर जब अलग अलग हैं तो दोनों की अपनी अपनी नीड्स है, अपनी अपनी जो हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उसको मेंटेन जरूर रखो। क्योंकि अगर वो आप नहीं रखोगे तो आप तो अंदर से रूखे हो ही जाओगे, बिकॉज आपकी लाइफ में खुद के चाम बचा नहीं है। हाँ, आप डिपेंड हो सामने वाले पे। तो आपको अगर क्रिकेट खेलने का शौक है तो सामने वाला आपके लिए बल्ला उठाएगा क्या? आप ही को खेलना है ना। तो वो चीज क्यों नहीं लोग ध्यान रखते, मेरे समझ में नहीं आता। आप पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। जितने आप स्माइलिंग होगे, चार्मिंग होगे, सामने वाला अपने आप अट्रैक्ट होगा। क्योंकि वो दूसरा बंदा किसी तीसरी पे अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो रीजन यही है। तो वाई नॉट आप उसको चीज को मेंटेन करके रखो। और देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन 100% आएंगे। चीटिंग अगर आपको ऐसा लगता है किसी दूसरी लड़की से बात कर लेना या फिर दूसरे लड़के से बात कर लेना वो बहुत बड़ी बात हो गई, चीटिंग हो गई, तो आजकल तो आप अगर आजकल के जमाने से बात कर रहे हो तो दिस आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। आप बड़ी बड़ी चीजों को छोटा कर सकते हो, इन द सेंस बड़े बड़े मैटर्स को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उस नजरिए से देखना आता है। आपकी वाइफ का या हस्बैंड का किसी से फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया है, ठीक है, लेकिन एक मोमेंट, वो मोमेंट देखो, सर्कमस्टांसेस देखो, उस चीज की डेप्थ देखो, ये सारी चीजें काउंट करते हैं। आप रिलेशनशिप जोड़ के रखते हो या तोड़ देते हो, ये तो आपको अगले रिलेशनशिप में भी मिलेगा। सो मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे या वहां। बिल्कुल आपको डेली लाइफ में अपने आप से भी मैनेज करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ गया, अब हु विल मैनेज दिस थिंग? आप ही को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, और वो स्टार्ट होता है आपसे, खुद से, अपने आप से और अपने घर से।
कितना ही आप डिग्री ले लो उसका कोई फायदा नहीं होना है। डेफिनेटली मैम। तो मैम नाउ द लास्ट, Yeah. तो हमारा जो डेटिंग कल्चर चलता रहा है, जो हमारे जेंजीज हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक छोटी सी एडवाइस जो उनको लॉन्ग रन में हेल्प करे सही डिसीजंस लेने में। उनको एक एडवाइस है कि अभी जो बच्चे हैं उनका माता पिता से सोसाइटी से कनेक्शन बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो वो जो बेसिक चीजें होते हैं ना लाइफ की, वो नहीं जानते हैं। दे जस्ट थिंक कि पढ़ाई कर ली, अच्छा कमा लिया, घूम लिया फिर लिया, ऐसा नहीं होता। इमोशनल नीड्स हर बंदे की होती है, और अगर वो चीज समझते नहीं तो वो समझे कि वो 17, 18, 19 साल की 20 की स्टेज में जब आते हैं तो लव अफेयर सब होता है, इसे इमोशन से जुड़ा होता है, नेचर होती है साथ। हाँ, और उसके बाद में अगर वो किसी बच्चे को भी प्यार करते, दैट इज ऑल्सो इमोशन, तो वो भी फ्यूचर में इस चीज को जरूर से सोचेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर घर में पेरेंट्स समझाने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज प्री वेडिंग काउंसलिंग आप जरूर से लो, क्योंकि वो बंदा आपको समझाएगा कि शादी के बाद आपको किस किस चीजों के लिए रेडी रहना है। तो दिस प्री वेडिंग काउंसलिंग इज समथिंग न्यू, तो ये क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली ये है, एक्चुअली प्री मैरिटल काउंसलिंग बोल दो उसको, या प्री वेडिंग काउंसलिंग बोल दो। आपने प्री वेडिंग शूट तो देखे होंगे। हाँ डेफिनेटली, लाइक जो उसमें लोग ऐसे हजारों लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट नहीं समझो, इन्वेस्टमेंट होता है, बस उनकी चॉइस है बहुत अब कल्चर, बट एक्चुअली उस प्री वेडिंग शूट को आपको लाइफ लॉन्ग कैसे मेंटेन करना है, इसको आपको मैनेज करने के लिए प्री वेडिंग काउंसलिंग करवाने। दैट्स रियली नाइस। सो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन आप उसी विजन से अपने स्पाउस को देखना चालू करोगे, आप मेंटली प्रिपेयर होगे। जो हमारे पुराने जमाने में शादी जल्दी करने का वो था, वो यही था कि मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हाँ, इस घर बार में, इस सब चीजों के अंदर, रिचुअल्स में बंदी जो है या लड़का जो है, लड़की है, वो इसमें जो है वो सेटल हो जाए। दूसरा, जो सेक्सुअल नीड्स स्टार्ट हो जाती है तो वो उनको, मतलब वो कहीं बाहर जगह पे ना जाए और कहीं पर उनका डाइवर्ट ना हो माइंड, तो उसको वो चीज भी टाइम पे मिल जाती थी। अब क्या है, इस चीज के लिए बोलते तो हैं कि लेट मैरिज करना है, ये करना वो करना, लेकिन वो उस एज में अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर रहे हैं अनऑफिशियल पे में, और फिर उसका बहुत सारे लॉसेस भी है बहुत ज्यादा। प्री वेडिंग काउंसलिंग जरूर से करवाएं, अपने कंसेप्ट क्लियर कराएं। एक बार प्री वेडिंग शूट पे जाने से पहले वो प्री वेडिंग काउंसलिंग जरूर से क्योंकि शादी या मैरिज इज नॉट ऑल अबाउट लव एंड एक्सेट्रा, क्योंकि इसके पहले सब बोलते हैं हम नहा लेंगे, बट बाद में नहीं हो पाता है। So I guess that's all for today, and it was really nice to have you, ma'am. I hope you guys loved the episode and stay tuned at Viral Source for more.